अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। तो जी दोस्तों, पहले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि लिजिएंथस के पौधों को बीज से कैसे उगाया जा सकता है। हमने पूरा तरीका आपको बताया। फिर दूसरे प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि इनको ट्रांसप्लांट कैसे करना है और इनकी प्रूनिंग कैसे करनी है, इनकी पिंच कटिंग कैसे करनी है और इनसे ज़्यादा फूल कैसे हासिल कर रहे हैं। तो आज तीसरे प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि फूल देने के बाद जब पौधे खुश्क होना शुरू हो जाएं तो आपने क्या करना है। अब हम इसका तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं। तीसरे प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि लिजिएंथस के पौधे को हमने सर्दियों में कैसे बचाना है, क्योंकि ये पेरिनियल है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं पक्का पौधा है, यानी कि ये पौधा इतनी जल्दी मरता नहीं है। वरना हम एनिमल्स जो हैं वो हर साल हम सीड से उगाते हैं, वो हर साल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो है ये मुसलसल रहता है, इसमें से ऑफसेट्स निकलती रहती हैं, जिसको हम हिफाजत करें, ख्याल रखें तो हम अगले साल के लिए फिर तैयार कर सकते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि लिजिएंथस के पौधे को जैसे ही फूल ख़त्म होते हैं उसके बाद हम इनको कैसे अगले साल के लिए बचा के रख सकते हैं। तो ये आपके सामने पौधे हैं, पौधे आप देख रहे हैं कि फूल इन पे ख़त्म हो गए हैं। ये देख सकते हैं फूल ख़त्म है। अब जैसे ही फूल ख़त्म होते हैं तो इसके साथ ही इसकी ऑफसेट्स भी निकलना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह ये आप देखें, ये आपको इसके ऑफसेट नज़र आ रही है, ये इसमें से निकल रही हैं, शूट्स काफ़ी सारी नीचे से निकल रही हैं। अब जैसे ही सर्दियां शुरू हो रही हैं तो ये शूट्स यहीं पर रुक जाएंगी, इनका कद बढ़ना बंद हो जाएगा। तो आपने ये करना है कि इनको उठा के ऐसी जगह पे रखना है जो आपके घर में सबसे गर्म कॉर्नर है या गर्म जगह है, जहाँ पे इसको सर्दियों में भी धूप मिलती रहे। और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि आपने इसको ओस से बचाना है। जी, ओस, फ्रॉस्ट, आपने फ्रॉस्ट से इसको बचाना है। तो आप इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ रखें सर्दियों में, इनको ऐसी जगह रखें जहाँ ऊपर शेड हो और इनको साइड से धूप भी मिलती रहे। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इनको इस तरह रख के छोड़ दें। इसे पानी आप वक्तन फ़वक्तन लगाते रहें, इसको आपने खुश्क नहीं होने देना। आपने सर्दियों में इनको काटना नहीं है, अभी इन पौधों को आपने रहने देना है। ये शाखें इसी तरह रहेंगी, ये एनर्जी जो है ये इनमें स्टोर हो जाएगी। इससे ये जो नई इसकी ऑफसेट्स निकल रही हैं उनको ये एनर्जी मिलती रहेगी। जब ये हम काट देंगे तो उनको भी एनर्जी मिलना कम हो जाएगी और वो सर्दी से अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। तो सबसे ज़्यादा ख्याल इनको सर्दी बचाने के लिए होता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि हमने इसको 2-3 चीज़ों से ज़रूर बचाना है। सख्त सर्दी से बचाना है, फ्रॉस्ट यानी कि ओस से बचाना है, और इसको थोड़ा बहुत पानी भी लगाते रहना है और इसको गर्म जगह पे रखना है। और जो सबसे मेन चीज़ है ना वो इसकी ऑफसेट्स हैं जो आपने बचानी है। आप चाहें तो इसको फरवरी के एंड के ऊपर इन ऑफसेट्स को आप इनसे अलहदा करके नए गमलों में भी लगा सकते हैं। ये रूट्स बना लेंगी, क्योंकि एक तो इनके साथ वैसे भी छोटी छोटी रूट्स होती हैं। अगर रूट्स नहीं भी हैं तो फिर भी ये नई रूट्स बनाएंगे और नए पौधे बन जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने का एक बड़ा आसान तरीका ये भी है कि आपने फरवरी के एंड या मार्च के शुरू में जब ये पौधे हम निकालते हैं दोबारा, तो उस वक़्त आपने इनकी ऑफसेट्स अलहदा करके नए गमलों में लगा लेनी है। तो इस तरह आप इसके बहुत से पौधे बना सकते हैं और जितने चाहें आप इसके गमले तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि जब ये आपका मौसम बहार शुरू हो जाए, स्प्रिंग जैसी स्टार्ट होती है, आपका फरवरी का महीना जैसे एंड होता है और मार्च शुरू हो जाता है, उसके बाद आपने ये पौधे दोबारा निकालने हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि ये जो पुरानी इसकी शाखें हैं इनको हम यहाँ करीब से ही काट देंगे, ऐसे। ठीक हो गया। ये वाली भी देखें, ये हमने सपोर्ट भी दी हुई थी, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखें, इस तरह हमने इनको काट देना है। अब हमारे पास इस तरह का पौधा आ जाएगा।
अब इसके आगे पीछे जितनी जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं हमने इनको भी निकालना है। यानी पौधे को हमने मुकम्मल साफ़ कर देना है, उसको समझें कि हम रिफ़्रेश करने लगे हैं। क्योंकि ये पौधा पहले ही बहुत बड़ा था, इसके नीचे जड़ी बूटियाँ उस तरह बनी ही नहीं, उनको मौका ही नहीं मिला उगने का। इस तरह साफ़ करने के बाद उसके बाद आपने ये देखें शाखें बहुत सारी निकल रही हैं। आप चाहें तो इनको अलग-अलग भी कर सकते हैं, अलग गमलों में भी लगा सकते हैं। यहाँ से आपने इनको दोबारा पिंच कटी करनी है, हमने इनको काट देना है। जिससे ये होगा ये मज़ीद बहुत फैलेगा। जिस तरह ये फैला हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं ये मज़ीद फैले, हम इसको इस तरह काटते हैं, ये मज़ीद शाखें निकालेगा। जब भी हम इसकी पिंच कटिंग करने लगते हैं तो बस दिल थोड़ा सा वज़नी हो जाता है कि पौधा कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन ये पौधा इसके बाद बड़ा ही अच्छा, बड़ा बेहतरीन बनता है। बहुत सारी शाखें नई निकलती हैं। ये देखें, ये हमने एक पौधा अलहदा करके लगाया था, अब ये बड़ा भी हो गया। अब इसको भी हम ऊपर से इसी तरह काटेंगे। ये इस तरह हम यहाँ से इसको काट देंगे। अब ये मज़ीद शाखें निकालेगा, नई कोंपलें निकालेगा। इसी तरह ये वाले पौधे भी नई शाखें निकालेंगे, कोंपलें निकालेंगे। इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ इनको अब 4 से 5 घंटे की धूप मुसलसल मिले। देखिए, जिस तरह ये पौधा हमने साफ़ किया, इसी तरह ये भी है। इसके पीछे आगे पीछे देखें कितनी जड़ी बूटियाँ निकली हुई हैं, तो इनको भी हम साफ़ करेंगे। पौधे जो हैं ये भी सफाई मांगते हैं और सफाई के बाद ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। लिजियांथस एक ऐसा पौधा है कि जब गर्मियों में आपके पास बिल्कुल फूल ख़त्म हो जाते हैं तो उस वक़्त इसके ऊपर बहार आ जाती है। ये आपको मुसलसल फिर फूल देता रहता है 3-4 महीने। इसको भी हम इसी तरह ऊपर से काटेंगे। अगर आप चाहें तो इनको नीचे से अलहदा भी कर सकते हैं। अब ये इनकी काफ़ी सारी रूट्स बन चुकी होती हैं। तो जी दोस्तों, ये आप देखें इन पे कलियां आना शुरू हो गई हैं। हमने इनको कुछ दिन पहले ही पिंचिंग की थी, टॉप कटिंग की थी, तो इनकी नई शाखें भी निकली हैं, देखें सारी, और इन पे फूल भी आ गए हैं। अब एक दफ़ा हम इनको दोबारा, इनकी जितनी भी जड़ी बूटियाँ और नीचे खुश्क पत्ते हैं वो साफ़ करेंगे और इसको फिर NPK खाद देंगे। जब भी इन पे कलियाँ आ जाएँ आपने इनको एक दफ़ा खाद ज़रूर देनी है। और ये देखें, ये नीचे जिस तरह ये खुश्क पत्ते हैं ये सारे हम निकालेंगे, जड़ी बूटियों को साफ़ करेंगे। जितने भी आप ये निकाल सकते हैं ये निकालें। जितने भी घास और इस तरह की चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ, उनको भी निकालें और इनको एक दफ़ा गोडी करें। गोडी आपने लाजमी करनी है। तो ये देखें दोस्तों, ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये बीच में से निकालनी होती हैं। इस तरह इनको निकाल दें, इनको हल्की हल्की गोडी करेंगे। इसमें भी ये देखें, आपको नज़र आ रहा है घास भी निकला हुआ है। अब इसको हम NPK डालेंगे। ये इस तरह पौधे के आगे पीछे डाल दें और इसको एक दफ़ा फिर आप हल्की हल्की गोडी कर दें। इन गमलों को आपने धूप में ही रखना है, छाँव में बिल्कुल नहीं रखना। ये देखिए, इसमें भी बहुत सी जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। आप देखें मिट्टी कितनी नरम है। इतनी नरम आपकी मिट्टी गमलों में होनी चाहिए। ये खुश्क पत्ते जितने भी हैं, खुश्क पत्तों को आप साथ साथ
निकालते रहें, साफ़ करते रहें ताकि नीचे जड़ों तक भी हवा पहुंचती रहे, और पानी भी जब लगाएंगे तो वो नीचे तक चला जाएगा। इस तरह आपने इनको काट देनी है और हल्की सी गोडी करनी है, फिर इनको आपने धूप में रख देना है। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच जाएं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने पौधों का ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।